एक स्कैम जरूर बचिए। डिसअपॉइंट हुआ जब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा ना, काफी डिसअपॉइंट हुआ। हिडन बीच स्पॉट है। So hello, welcome to our channel 2 Bro 1 Base. Base refers to explore and guide you how, when and where to go. इस वीडियो में हम प्लान कर रहे हैं और जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वहाँ आपको जाना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा ये टूर होने वाला। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि आप डिजी यात्रा पर लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपकी कुछ चीज़ें इजी टू एक्सेस होने वाली है। लाइक आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब आपको देर लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, प्लस आपको चेक इन में भी बहुत देर तक नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। बज रहे हैं 9:30। हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट। यहाँ से अब हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल जाने के लिए यहाँ से 2 व्हीकल्स है हमारे पास। या तो हम टैक्सी कर सकते हैं या हम रैपिडो से ऑटो बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप रैपिडो से बाइक भी बुक कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा आपको। ऑटो में आपको 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ समथिंग आपको फेयर दिखाएगा। टैक्सी आपको उससे ज़्यादा थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब चलिए आपको लेके चलते हैं हम लिंगराज टेम्पल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी लिंगराज के बाहर खड़ा हूं और मैं पहले से ही अभी लिंगराज होके आ चुका हूं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब अंदर की तरफ जाएंगे ना, एंट्रेंस की तरफ, तो एंट्रेंस से पहले ही आपका वहाँ पे शू रैक और बैग और फ़ोन वगैरह रखने के लिए अवेलेबल है। आप वहीं पे ही बैग जमा करवाना या शू जमा करवाना, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब ना पहले ही आपको रोक लेते हैं कि आप यहाँ चप्पल रख लो और हमसे प्रसाद ले लो। इनके यहाँ प्रसाद भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप अंदर जाइए, अंदर से प्रसाद लीजिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में प्रसाद मिलेगा। और एक स्कैम से ज़रूर बचिए। उस स्कैम में क्या है कि आप जैसे ही अंदर जाएंगे, कुछ पंडित लोग आते हैं और आपसे बोलते हैं कि आपको हम पूरा मंदिर दिखाएंगे और आपको सबसे हटके दर्शन करवाएंगे। कुछ नहीं होता वो, आप प्रॉपर अपनी नॉर्मल लाइन में लगिए और उस लाइन में ही लग के अंदर जाइए। आपके भी वैसे ही दर्शन होंगे जैसे बाकी सबके होते हैं। तो उस चीज़ से बचिए। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। एक चीज़ और, जब आप अंदर जाए तो काफ़ी सारे पंडित आपका प्रसाद देकर बोलेंगे 100 रुपये दो तभी इसको चढ़ाया जाएगा, 100 रुपये दो तभी इसको चढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप प्रसाद ज़्यादा एक्सपेंसिव ना ले, छोटा सा प्रसाद ले लें श्रद्धा के तौर पर, और अपने दर्शन करिए प्यार से। दर्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अंदर ये स्कैम तो चलते ही रहते हैं कि 100 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए। वरना अगर आप 100 रुपये नहीं दोगे तो आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा कि जाइए यहाँ से, 100 रुपये नहीं तो बाहर जाइए। अब हम लिंगराज टेम्पल से निकलकर अब हम जा रहे हैं पुरी की तरफ। पुरी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप बाय रोड कैब से जा सकते हैं, आप रैपिडो से कर सकते हैं, या प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं, जो आपको 1400 टू 2000 के अराउंड आपको पड़ेगी। वरना आप बस से जा सकते हैं। बस आपको 100 से 200 पर पर्सन आपको पड़ेगी। और या तो आप कल्पना स्क्वायर से बस ले सकते हैं। मंदिर से ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जो आपको 15 टू 20 मिनट्स की वॉक पड़ेगी, आपको जाना है पुरी टू कटक रोड। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। अब चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और आपको दिखाते हैं बस कहाँ से लेनी है, और फिर सीधा चलेंगे हम पुरी। आइए, जैसे सामने आप ये गेट देख रहे हैं, ये रोड सीधा लिंगराज टेम्पल से आ रहा है। ये कम से कम 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहीं से आपको सीधा बस मिलेगी पुरी के लिए। यहाँ से सीधा पुरी चलेगी। ये चौकी है, यहीं पे ये पूरा बस स्टैंड है, और यहाँ से सीधा पुरी के लिए बस मिलेगी आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम आ चुके हैं दूसरी बस के अंदर, क्योंकि उस बस ने उतारा था हमें पूरी बस स्टैंड पे, और फिर पूरी बस स्टैंड से हम जा रहे हैं अभी लाइट हाउस बीच की तरफ। ये वाली जो बस है ये गवर्नमेंट बस है और ये लेती है 30 रुपीज़ पर। अगर आप कैब या ऑटो या किसी और चीज़ से जाएंगे तो वो आपको पड़ेगा अप्रोक्स 200। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस गवर्नमेंट बस की सर्विस को लें और 30 रुपीज़ में वहाँ आराम से पहुँच जाए। हम पहुंच चुके हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास, और हमने बीच के पास ही एक अपना होटल लिया है। हमारे होटल से ही सामने एकदम सी व्यू है। आप एक बार व्यू चेक करो,
होटल की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइसिंग, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, एवरीथिंग मैं आपको कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप बस से या टैक्सी से आप बस स्टैंड पहुंचते हो पुरी के, तो वहाँ पे आपको ऑटो वाले 200 से 250 के अराउंड आपको फेयर बताएंगे। बट आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप गवर्नमेंट की बस यूज करें, जो आपको 15 रुपीज पर पर्सन आपको लाइट हाउस के पास बिल्कुल छोड़ देगी। फुल एसी बस होगी, क्लीन एकदम। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बस है हमारी, बिल्कुल क्लीन। अगर आप आए कभी तो आप बस का ट्रेवल ज्यादा करें, बिल्कुल बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है। और अगर बीच के पास अपना रूम ले, यहाँ से स्कूटी रेंट करें और फिर अपना पूरा एक्सप्लोर करें। बाकी आगे की डिटेल मैं आपको दूंगा मंदिर पहुंच के। नंबर देना ना, व्हाट्सएप कर देना। मेरे फोन में क्या आएगी नहीं। nel tassimetro e non fatti, non c'è questo, nel video del fatti e non fatti. तो आपने देखा जैसे कि आज हम पूरे दिन कैसे घूमे और हम कहाँ कहाँ गए। हम लिंगराज मंदिर गए, जगन्नाथपुरी धाम गए, और फिर हमने आपको एक बहुत ही बेस्ट होटल दिखाया। अब उस होटल के बाद हम सीधा आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शांत माहौल है। और तो आप यहाँ पे बिल्कुल कामली, बिल्कुल पीसफुल बैठ के अपनी पूरे दिन की थकावट को यूं ही चुटकियों में मिटा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरी आए हो ना, तो रात में ज़रूर आके बीच के पास बैठो या बीच के पास आके खड़े हो, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। सो हेलो गाइस, फाइनली हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। आप जैसा देख रहे हैं, काफ़ी रात हो गई है। हमें टाइम लगा स्टार्टिंग में भी, मतलब वहाँ काफ़ी रश भी था। हमने तो वीआईपी दर्शन करे थे, हमारे एक नोन पंडित जी थे, उन्होंने हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन करवा दिए। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा ना, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। जैसे रील्स में हमने काफ़ी देखा होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा वायरल रहता है कि जगन्नाथपुरी धाम का जो फ्लैग है वो विंड से हमेशा ऑपोजिट वहां पे जाता है। विंड राइट डायरेक्शन की है तो वो हमेशा लेफ्ट जाएगा, विंड के ऑपोजिट। बट ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो फ्लैग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लहरता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। जब मैं पहुंचा वहां पे, मैंने देखा, मैंने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया सच कि ऐसा नहीं होता। तो ये सुनकर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। और मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब आप पूरी धाम आओ, आप जाओ वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करो। आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाइन को छोड़कर आप वीआईपी दर्शन के टूवर्ड्स जाओ। मतलब काफ़ी सारे पंडित होते हैं वहाँ पे जो आपको बोलेंगे हम आपके लाइन के बिना दर्शन करवा देंगे। वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लाइन के थ्रू अगर आप आओगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो लंबी लाइन रहेगी,
और लंबी लाइन रहने के बावजूद भी ना आप अंदर दर्शन करने जाओगे ना तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा वहां रुकने ही नहीं देंगे। तो मतलब आप ठीक से ना दर्शन कर नहीं पाओगे, भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जैसे हमने तो दर्शन बहुत अच्छे तरीके से करे, हम ऑलमोस्ट 5 मिनट तक वहां खड़े रहे, आराम से दर्शन करे, जी भर के दर्शन करे। और फिर उसके बाद हमने महाप्रसाद भी खाया। हमने सारी लाइन को स्किप कर करके हम आगे पहुंच गए। मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे बाकी सबके मुकाबले। तो आप जब भी आओ तो रिकमेंड कोशिश करो कि आप इस तरीके से ही दर्शन करो, बहुत बेटर है आपके लिए। और बस एक मिथ और है वहां पे, मैं जो सुनकर डिसअपॉइंट हुआ, जो लोग कहते हैं कि जब 7 फ्लोर पे खाना बनता है तो ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। ये एक चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, बेसिकली जो नीचे जो चूल्हा होता है उनका वो एक कमल के फूल की तरह होता है। तो वो सबसे पहले जो होता है ना वो लॉ सबसे ऊपर वाले पतीले को देता है। तो जिससे क्या होता है, ऊपर वाला पहले पकता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस तरीके से पकता है। ये भी हमने पंडित जी से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आइए, पूरी बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ आप ये सोच के ना आए कि आपको यहाँ पे आए कोई मैजिकल चीज़ दिखने को मिलेगी, जैसे कि उसने बताया ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग उड़ना, ये सबसे पहले खाना ऊपर का पकना। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इस माइंडसेट को रख के यहाँ पे ना आए। आए तो बस इस माइंडसेट से कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं और इस सुंदर से नज़ारे को देखना है। तो आज है सेकंड डे हमारा पुरी में, और आज हम बताएंगे आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और रास्ता दिखाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल है। तो हमने होटल से कर दिया चेकआउट। यहाँ पे होटल से जल्दी चेकआउट हो जाता है, 7 बजे की टाइमिंग होती है सारे होटल्स में, बट आप रिक्वेस्ट करके उसे 8 बजे तक कर सकते हैं। आपको होटल से निकलने के बाद स्कूटी रेंट करनी है। जो रेंटेड स्कूटी है आपकी, उसी से आपको निकलना है टुवर्ड्स कोणार्क। कोणार्क से पहले आपको बेड़ी हनुमान टेम्पल कवर करना है, फिर आप सीधा निकल जाइए कोणार्क की तरफ। कोणार्क की तरफ आप जाएंगे तो रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। अब आपको सीधा हम बाहर रास्ता दिखाएंगे सारा, और हम सीधा कोणार्क पहुंच के आपको कोणार्क टेम्पल दिखाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ कोणार्क सन टेम्पल में और मेरे पीछे ही है जस्ट सन टेम्पल, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड थी कि जो उस तरफ समंदर है ना, वहां से जाने वाले शिप्स के डायरेक्शंस को वो बहुत ज्यादा चेंज कर देती थी। कि आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन में लाइन से बचना है तो गेट के बाहर ही कुछ लोग खड़े होते हैं जो 35 की टिकट वो 40 में देते हैं। आप उनसे भी डायरेक्ट टिकट लेके सीधा अंदर आ सकते हैं। तो अब हम कोणार्क टेम्पल से निकल चुके हैं। कोणार्क टेम्पल काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब वहाँ से निकलकर हम सोच रहे हैं वापस पुरी जाएं। पुरी में बीच के पास बैठे, और बीच पे बैठकर उसके बाद फिर हम भुवनेश्वर निकले और वहाँ पे उदयगिरी केव्स जाएं। वो सब तो बाद में है, लेकिन उससे पहले कोणार्क से आप निकलोगे ना तो यहाँ पे एक हिडन बीच स्पॉट है जो बहुत कम ही लोगों को पता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये आप देखिए क्या व्यू है, मतलब क्या ही व्यू है। यहाँ से एकदम बाहर आते ही ये हिडन स्पॉट है, हिडन स्पॉट, हिडन बीच मान लो इसको। आप व्यू देखिए, एक बार व्यू चेक करिए, मतलब बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर आपको इस बीच की लोकेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लोकेशन शेयर करूंगा। तो हम बागा बीच से वापस आके पुरी आ चुके हैं, और पुरी आके हमने सबसे पहले अपने लिए स्वीट्स वगैरह खरीदे घर के लिए, और फिर उसके बाद हम उसी गवर्नमेंट बस से जो आपको पहले दिखाई थी उससे हम आ चुके हैं पुरी स्टैंड। अब पुरी स्टैंड पे आके हम बैठे हैं बस में जो कि जा रही है भुवनेश्वर।
और हम उतरेंगे कल्पना स्क्वायर, और कल्पना स्क्वायर के बाद जाएंगे हम उदयपुरी केव। तो बाकी सब चीज़ें चल के आपको वहीं दिखाते हैं। अगर आपको भी वो गवर्नमेंट बस की डिटेल्स जाननी है कि कौन सी बस कहाँ पे आती है, कितना फेयर लगता है, किस टाइम पर आती है, तो उड़ीसा यात्री की एक ऐप है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। फिर आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपना पूरी के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो जैसा अभी आपने लास्ट क्लिप में देखा, हम उदयगिरी केव जाने वाले थे, बट फॉर सम रीज़न हम वहाँ पे जा नहीं पाए। तो वो उसे हम किसी और ट्रिप में कभी इंक्लूड करेंगे। बट फिलहाल के लिए, जैसा कि आपको मेरे पार्टनर रौनक ने बताया था कि आपको कैसे कैसे यात्रा लेनी है बाय गवर्नमेंट बस, तो एक ऐप है उड़ीसा यात्री, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि वो गवर्नमेंट बस कहाँ से कितने बजे आ रही है, और आप डायरेक्टली वहाँ से अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो और भी ऐसे ट्रिप्स एंड टूर के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आपके शेयर करने से हमको ये हेल्प मिलेगी और हम और भी जगह जाके आपको टूर करा पाएंगे। थैंक यू।